हेलो गाइस, विनय सर आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही स्पाइसी चीज, मजा आ जाएगा। छोटी चीज है मगर हमारी आम बोलचाल की भाषा में बहुत यूज होता है, तो गेट रेडी फास्ट, तैयार हो जाइए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डू का यूज। और डू का यूज, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं डू क्या होता है, तो डू का यूज मैं बताता हूँ क्योंकि हमारी आम बोलचाल भाषा में बहुत यूज होता है। तो डू का यूज, चलिए ध्यान दीजिएगा, अपना फोकस करिए। और जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बाद में एक वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए डू का यूज मतलब डू का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। वैसे तो डू लोग सोच रहे करना, अगर डू का इस्तेमाल भी होता है, डू एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू लगती है, कैसे लगती है देखिए। देखिए डू का यूज कहाँ होता है, ये डू का यूज हमें पढ़ना है आज। और डू का यूज होता है करो में। अब करो क्या होता है, करो क्या होता है, डू का यूज कहाँ होना है, करो में। अब करो में कैसे, मैं बता रहा हूं। देखिए पहचान, दुनिया के ग्रामर के किसी भी सेंटेंस में अगर उसकी पहचान नहीं पता है तो आप उसको क्लियर समझ नहीं सकते हैं। और पहचान जिस सेंटेंस के लास्ट में, जब दुनिया के किसी भी सेंटेंस को अगर ग्रामर में महारत हासिल करनी है या ग्रामर में आपको अच्छा होना है, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट ऑन ग्रामर, ग्रामर में परफेक्ट होना है, तो सबसे पहली बात सेंटेंस के लास्ट को देखना शुरू करिए। और सेंटेंस के लास्ट से ही पहचान क्लियर होती है। जब तक सेंटेंस के लास्ट, सेंटेंस की पहचान नहीं पता होगी, सेंटेंस की पहचान दिमाग में नहीं होगी, आप ग्रामर में परफेक्ट नहीं हो सकते। चलिए देखिए, सबसे पहले पहचान, पहचान क्या होती है, करो की मतलब डू की। जिस सेंटेंस के लास्ट में, मतलब जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के लास्ट में करो, करो शब्द आए, करो में पहचान डू की क्या है, जिस सेंटेंस के लास्ट में करो शब्द आए, जिस सेंटेंस के लास्ट में करो शब्द आए और वहां पर, ध्यान दीजिएगा, और वहां पर दबाव, दबाव मतलब प्रेशर, वहां पर क्या, दबाव, वहां पर दबाव डालकर बात कही जा रही हो। जिस सेंटेंस के लास्ट में करो शब्द आए और वहां पर दबाव हो, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर लगता है डू, डू लगता है। कैसे लगता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए पहचान क्या होती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में जब करो शब्द आता है और वहां पर जब बात दबाव डालकर कही जाती है, प्रेशर डालकर कही जाती है, तभी हम डू का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं तुम आओ, तो यू कम, तुम आओ। अब मैं इसी को बोलूं कि तुम आया करो, तुम आया करो, तो दबाव आए, तुम आओ, यू कम, तुम आया करो। अब करो में यहां पर देखिए, यह ध्यान देना है, जिस सेंटेंस के लास्ट में करो शब्द रहे और वहां पर दबाव डालकर बात कही जानी चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं, क्लियर समझ में आएगा। जैसे तुम मुझसे बात करो और तुम मुझसे बात किया करो, दोनों में करो शब्द आ रहा है। तुम मुझसे बात करो और तुम मुझसे बात किया करो, दोनों में करो शब्द आ रहा है, मगर कंफ्यूजन क्या होगा। अब कई लोग दिमाग में सिर्फ पहचान रटे रहते, करो शब्द आएगा डू लगाएंगे, करो शब्द आएगा डू लगाएंगे, ये नहीं है। करो शब्द आए और वहां पर बात दबाव डालकर कही जा रही होगी, तभी हम डू का यूज करेंगे। जैसे तुम मुझसे बात करो, तो नॉर्मली जैसे मैं बोलूं तुम मुझसे बात करो, तो यहां पर कहीं दबाव नहीं है। There is no pressure in this sentence. There is no pressure in this sentence. है तो सेंटेंस के लास्ट में करो, मगर यहां पर डू नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दबाव और प्रेशर नहीं हो रहा है। जैसे तुम मुझसे बात करो, you talk to me, you talk to me। अब मैं इसी को बोलूं तुम मुझसे बात किया करो, तो करो में जब किया करो, आया करो, पढ़ा करो, सोचा करो, समय से उठा करो, ऑनलाइन क्लासेस लिया करो, तो इस तरीके से जब करो में दबाव, तुम मुझसे बात करो, नॉर्मल है, यू टॉक टू मी, और तुम मुझसे बात किया करो, दबाव आ गया, अपने आप दबाव दिख रहा, तुम मुझसे बात किया करो भैया। अब तुम मुझसे बात करो तो मैंने अपनी बात नॉर्मली रखी, अब तुम मुझसे बात किया करो तो कहीं ना कहीं हम दबाव डालकर बोले भैया तुम मुझसे बात किया करो, तो यू डू टॉक टू मी। कैसे डू लगेगा, क्लियर करता हूं। तो सेंटेंस की पहचान समझ में आ गई होगी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में करो, करो शब्द आए और वहां पर दबाव हो, तो वहां पर डू का यूज करते हैं। अब पहचान क्या, तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आए,
सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। आपको अच्छी तरह पता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है। वही करो की पहचान। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब। वर्ब क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में काम हो रहा है, सेंटेंस में जो एक्टिविटी हो रही है, जो हरकत हो रही है। जैसे तुम आया करो तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर? आना। तो आना क्या हो गया? वर्ब। अब तुम मुझसे बात किया करो तो काम क्या होगा? बात करना। तो बात करना हमारा वर्ब हो गया। तो जो सेंटेंस में जो बात में जो सेंटेंस में आपकी एक्टिविटी हो रही है, जो हरकत हो रही है, वही आपका वर्ब है, जो काम हो रहा है। और काम कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट कर रहा हो। जैसे मैं बोलूं कि तुम मुझसे बात किया करो तो कौन मतलब बात करना तो वर्ब हो गया। कौन बात कर रहा है? तुम कर रहा, मतलब यू कर रहा है, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब डू और डू के बाद तुम्हें तुरंत वर्ब लगाना है। चलिए एग्जांपल पे आ जाते हैं। तुम समय से आया करो। अब मैं इसको अगर ये बोलूं कि भैया तुम समय से आओ तो क्या अंग्रेजी होगी? तुम समय से आओ, यू कम टाइमली। तुम समय से आओ, इसकी अंग्रेजी ये होगी तुम समय से आओ भैया, यू कम टाइमली। अब मैं बोलूं कि तुम समय से आया करो, दबाव आ गया, तुम समय से आया करो। तो आया करो और तुम समय से आओ, दोनों में फर्क है। देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन बोथ सेंटेंस। तुम समय से आया करो और तुम समय से आओ। तुम समय से आओ की अंग्रेजी हो गई यू कम टाइमली, और तुम समय से आया करो तो करो में यहाँ पर दबाव है, दबाव है तो दबाव के रूप से आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम, यू, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब, डू। और वर्ब क्या है? वर्ब मैंने बताया था जो सेंटेंस में काम हो रहा है वही आपका वर्ब है। काम क्या हो रहा है? तुम समय से आया करो, काम हो रहा है आने का, आने की अंग्रेजी हो गई कम, और समय से की अंग्रेजी टाइमली। तो तुम समय से आया करो, यू डू कम टाइमली। फिर से एक एग्जांपल है, तुम रोज योगा किया करो। तुम रोज योगा किया करो, दबाव है। अब तुम रोज योगा करो तो इसमें भी डू आ रहा है मगर वो दबाव का सेंस नहीं है, यू डू योगा डेली। अब इसमें भी बोलो कि तुम रोज योगा किया करो तो दबाव आ गया। दबाव के हिसाब से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया यू, और यू के बाद हमें क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, और योगा को हम योगा ही बोलेंगे, और रोज की डेली या एवरीडे। तो तुम रोज योगा किया करो, यू डू योगा डेली, यू डू योगा डेली। फिर एक सेंटेंस है, बोलने से पहले सोचा करो। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, मैं समझाते, मैंने जानबूझकर ये सेंटेंस दिया है ताकि कई लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है वो समझ लें। बोलने से पहले सोचा करो। अब यहाँ पर लोग समझ रहे हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं भैया, कैसे करेंगे? तो बोलने से पहले सोचा करो। अब बोलने से पहले ये अलग सेंस हो गया, इसको अलग कर देते हैं। अब सोचा करो। देखिए कई सेंटेंस में, कई बातों में हम शॉर्टकट में बोलते हैं। अब जैसे मैं ही क्लास ले रहा हूँ और जैसे कोई स्टूडेंट लेट आया तो मैंने उससे क्या बोला? भाई समय से आया करो, समय से आया करो। तो मैंने क्या बोला? समय से आया करो। और मैंने ये नहीं बोला कि तुम समय से आया करो। शॉर्टकट में मैंने जल्दी से बोल दिया कि भैया समय से आया करो। तो समय से आया करो मतलब सेंस वही है कि तुम समय से आया करो। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, और सब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा। यू लगाएं या ना लगाएं तब भी सही हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं समय से आया करो, तो हम चाहे उसको यू डू कम टाइमली बोले चाहे डू कम टाइमली बोले, दोनों सही है। यू डू कम टाइमली बोले तो भी सही है और डू कम टाइमली बोले दोनों सही है, बोथ आर द राइट। ठीक है, तो बोलने से पहले, पहले तो इसकी अंग्रेजी बनेगी बोलने से पहले। अब सोचा करो, तो हिंदी का ये सेंस है कि तुम सोचा करो, तुम छिपा हुआ है, हमें अपने दिमाग से सोचना है कि सोचा करो, समय से आया करो। अक्सर लोग कहते हैं छोटी छोटी अंग्रेजी, समय से फोन किया करो भाई, ऑफिस समय से आया करो, खाना समय से खाया करो, सुबह समय से उठा करो, वहां समय से पहुंचा करो। अब तो ये नहीं बोल रहे तुम समय से वहां पहुंचा करो। कई लोग शॉर्टकट में बोल जाते हैं, कई लोग फुल में बोलते हैं भाई तुम समय से पहुंचा करो और समय से पहुंचा करो, तो सेंस वही है। यू हमें अपने दिमाग से लगा देना है, और नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है। ठीक है, तो बोलने से पहले सोचा करो। तो बोलने से पहले की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए पहले की अंग्रेजी क्या होती है। तो पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, और आफ्टर मीन्स बाद। एक चीज और याद रखना है, बिफोर और आफ्टर के बाद वर्ब में हमें आईएनजी लगानी है, ये याद रखिए।
बिफोर और आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वहां वर्ब में आईएनजी लगेगा। जैसे आने से पहले तो बिफोर कमिंग, ये नहीं बिफोर कम बोलेंगे, आने से पहले बिफोर कमिंग, आने के बाद आफ्टर कमिंग, बोलने से पहले, अब बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। तो बिफोर और आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब है मतलब क्रिया है तो वहां पर वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा। आने के पहले बिफोर कमिंग, बात करने के बाद, अब बात की अंग्रेजी होती है आफ्टर, आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर टॉक नहीं बोलेंगे, आफ्टर टॉकिंग या बात करने से पहले बिफोर टॉकिंग, तो बिफोर और आफ्टर के बाद हमें वर्ब में आईएनजी। तो पहले इसकी अंग्रेजी बना लीजिए, चाहे इसकी अंग्रेजी दोनों सही है, कोई टेंशन नहीं। तो बोलने से पहले, तो बोलने से पहले, पहले की अंग्रेजी हो गई बिफोर, और बोलने की होती है स्पीक। स्पीक में हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि बिफोर और आफ्टर के बाद हमें आईएनजी लगाने का रूल है। तो बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग सोचा करो, तो मैंने अभी क्या बताया? डू थिंक बोलो और चाहे यू डू थिंक बोलो, बोथ आर द राइट। तो बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग डू थिंक, या हम इसको बोलते हैं यू डू थिंक, दोनों सही है। तो ये सारे एग्जांपल हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बोलने में बहुत यूज होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे तुम मुझसे बात किया करो, यू डू टॉक टू मी, तुम समय से आया करो, यू डू कम टाइमली, तुम समय से उठा करो। अब मैं बोलूं तुम समय से उठा करो, तुम समय से उठो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करो भी नहीं और दबाओ भी नहीं, तुम समय से उठो भाई, यू गेट अप टाइमली, या यू वेक अप टाइमली, वेक अप उठने के लिए। नॉर्मली जब सोकर उठते हैं तो वेकअप लगाते हैं, तुम समय से उठाओ, यू वेक अप टाइमली, और तुम समय से उठा करो, तुम समय से उठा करो। तो उठा करो मतलब कहीं ना कहीं, मान लीजिए अपना एक पापा अपने बच्चे से कह रहे हैं भाई तुम समय से उठा करो, तो कहीं ना कहीं दबाव है इसमें, प्रेशर है, तुम समय से उठा करो। यू डू, फिर यू डू करके बोलेंगे, सब्जेक्ट यू फिक्स है, फिर डू, यू डू वेक अप टाइमली, तुम समय से उठा करो, यू डू वेक अप टाइमली। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचा करो। अब मैं इसको अगर ये बोलूं कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, तो यू थिंक, थिंक माने सोचना, बारे में की अंग्रेजी क्या होती है? अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट मींस बारे में, अपने भविष्य की। मैंने अभी अपने की अंग्रेजी क्लियर कर दी, ये अपने की अंग्रेजी कैसे बनती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर ही है तो हिज, शी है तो हर, यू के साथ योर, इस तरीके से। तो तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचा करो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचा करो। तो करो में प्रेशर आ गया, तो यू डू थिंक, सोचा करो अपने भविष्य के बारे में। तो बारे में की अंग्रेजी क्या हो गई? अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर मींस भविष्य, या करियर भी आप बोल सकते हैं, यू डू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू डू थिंक अबाउट योर करियर। तो लाइक दिस, और इस तरीके से आप एक दो बार देखेंगे तो पक्का क्लियर हो जाएगा, आई होप। और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन से ये फायदा होगा कि आप लोग को नई वीडियो बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स, या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिए, और कुछ और भी अच्छे सेंटेंस लगे हो तो भी कमेंट्स करिए, मतलब जो भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो आप लोग कमेंट्स करिए। मैं बराबर आप लोगों के साथ लगा हूं और लगा रहूंगा। थैंक यू सो मच। और विनय सर यूट्यूब चैनल, विनय सर आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। मैं आपको बराबर आपके अंदर जोश भरता रहूंगा और प्रैक्टिस करा के मैं आप लोगों को परफेक्ट कर दूंगा एक दिन में। थैंक यू सो मच।